कल रात को इतनी जबरदस्त वीडियो देखी, पहले देखो उसके मजे लो फिर डिबंक करेंगे। Donald, I know it's very early in the morning for you. I'm sorry to call at that time. May I call you in 2 minutes with Zelensky, Starmer, and Merz? It's okay for you? Yeah, go ahead. What's going on? Because he accepted what you proposed on your message, meaning a ceasefire for 30 days and so on. So he's ready to announce it. Did Putin accept also? Yeah. Oh, good. Nobel Prize for this. Nobel Prize, boys. So may I call you back with him and the others in 2 minutes? I call you back. That's good. Okay. It's great news. Good. Call me back. I'll call you back in 2 minutes with the others. I call you back. You're the greatest. You are the greatest. No, thank you. Hello. Hello, Donald. We are in Kiev. Okay. I'm with President Zelensky. And a lot of press. You have to know, and Mr. President. Prime Minister Keir Starmer, President Donald Tusk, Yes. and Chancellor Friedrich Merz. So we are all together. And by the way, we had a very good discussion this morning, and we all backed your proposal of unconditional ceasefire for 30 days. And of course, we need big pressure, I think, on Russia. If they don't want to support ceasefire, we need sanctions on them, put sanctions on them. I think it can work. What do you think, Mr. President? I think they'll do it. I think they'll be fine. I really do. I think it's time. I had good talks with them. I think it's fine. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सीज फायर था उसको पुतिन ने रिजेक्ट कर दिया, ये लिखा आ रहा है सॉर्ट ऑफ फ्रेंच में। Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. मुझे तो बहुत मजा आया ये देख के, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि इतनी इनसाइट वाली बिहाइंड द सीन्स टाइप की प्रोपेगेंडा मूवी बनाई जा रही है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। ठीक है, मुझे तो कोई भी डाउट नहीं है इस चीज में। थोड़ा बैकग्राउंड बता दे। आई बिलीव ये अराउंड 9-10 ऑफ मई के आसपास से हो रहा होगा जब यूरोपियन लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं, बिकॉज वो क्या चाहते हैं, अनकंडीशनल सीज फायर चाहते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में। सबसे पहले तो बता दें, अगर आपको नहीं पता हो, कि ये रशिया यूक्रेन वॉर है ही नहीं, ये एक प्रॉक्सी वॉर है। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन भी आके बोल चुका है कि ये प्रॉक्सी वॉर है, बिकॉज इट इज़ बेसिकली नेटो या यू कैन से अमेरिका एंड इट्स एलाइज अगेंस्ट रशिया। रशिया को फुल फ्लेजेड हराने की तैयारी की जा रही थी यहाँ पे। ठीक है, 2022 में ज़रूर रशिया ने पहले इन्वेड किया, बट उनकी अपनी कंडीशंस थी, हम वो काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर चैनल पर। तो जो कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये लोग मिलते हैं अराउंड 9-10 ऑफ मई एंड कहते हैं कि एक अनकंडीशनल सीज फायर किया जाएगा 30 डेज़ के लिए। अब कोई ऐसा इंसान हो जिसको कुछ ज़्यादा पता ना हो, उतने इन्फॉर्म ना हो, जो कि ज़्यादातर जनता रह जाती है, खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया का अलग टाइप का ही प्रोपेगेंडा चलता है, जिसको आज और एक्सपोज करेंगे। तो ये बता रहे हैं 30 डेज सीज फायर करना चाहते थे हम, पर पुतिन ने नहीं किया। एंड हम तो टायरलेसली वर्क कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इतने सुबह भी हमने कॉल किया कैमराज वगैरह के सामने। ठीक है, ये सब जितने भी है ना, थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, नोबेल पीस प्राइज की ये लोग बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पीस ये लोग ही नहीं चाहते, ये लोग ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो ये बात हो रही है मई की। रशिया जब से इस्तांबुल में इनकी मीटिंग हुई थी जस्ट आफ्टर द वॉर स्टार्टेड, मतलब 2022 फरवरी की बात है, वो मार्च ऑफ 2022 में ये लोग इस्तांबुल में मिले थे। रशिया की तब जो कंडीशंस थी आज भी वही कंडीशंस है। एंड ये आर्टिकल आपको दिखाता हूँ, ये है 13 मार्च 2025 का। इसमें ये बता रहे हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई भी ट्रंप का सीज फायर। वो कह रहे हैं कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इवन दो ये बात हो रही है मई की, मार्च में वो ऑलरेडी खुद कह चुके हैं कि कोई टेम्पररी सीज फायर नहीं होगा। एंड उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि 2014 में आप ऑलरेडी धोखा दे चुके हो।
ठीक है, व्लादिमीर पुतिन को, रशिया को, आपने मिन्स्क अग्रीमेंट्स किए, जिसके बाद जो जर्मन चांसलर हैं एंजेला मर्केल, वही आके कहती है कि भाई वो तो इसीलिए किया गया था ताकि हमको टाइम मिल सके। टाइम किस लिए मिल सके? यूक्रेन की आर्मी को रीबिल्ड करने के लिए, अच्छे से उनको एकदम फोर्टिफाई करने के लिए, ताकि रशिया के अगेंस्ट जब जंग हो तब यूक्रेन रेडी रहे। सिर्फ इसी पर्पस के लिए आपने अग्रीमेंट्स किए, आपका पीस तो कोई इंटेंशन था ही नहीं। वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, सीज फायर होगा, जैसे कि आर्टिकल में रिपोर्ट किया जा रहा है, सीज फायर होगा, आप रीबिल्ड कर दोगे, आपको टाइम मिल जाएगा फिर से रीबिल्ड करने का यूक्रेन की आर्मी को। तो क्यों करना सीज फायर? वो कहना है सीज फायर छोड़ो, आप तो ओवरऑल पीस प्लान की बात करो, इसमें क्या गड़बड़ है? एंड स्पेशली जब वो आदमी, पूरा देश ये कह रहा है, सिर्फ एक आदमी नहीं कह रहा, वहाँ की पूरे देश की लीडरशिप, पूरे देश की एलिट्स सभी एक बात कर रहे हैं कि हमारे ये पर्टिकुलर टर्म्स हैं एंड आप पूरे पीस की बात करो, नॉट ओनली सीज फायर। फिर ये ऐसा प्रोपेगेंडा वीडियो बना के ये लोग आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि भाई हम तो सीज फायर चाहते थे, वो ही नहीं चाहते हैं सीज फायर, इसीलिए वॉर चलती जा रही है। एंड ये ज़ेलेंस्की, इसका तो क्या ही बोलो, मुझे तो लगता है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा अगर हम एक हेड ऑफ स्टेट के ऊपर 4 थप्पड़ बना देंगे? अगर आप मेरे से मन पूछो तो बिल्कुल भी नहीं। उस आदमी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। एंड इस चीज़ के बारे में हमने इतनी रिसर्च करी, ठीक है, एक वेस्टर्न मीडिया का ढंग का आर्टिकल नहीं मिल सका जो दूसरी साइड को, मतलब रशिया की साइड को एक्सप्लेन करता हो। कितनी डिगिंग अप करनी पड़ी आपको बताने के लिए कि देखो रशिया सीज फायर नहीं चाहता, रशिया तो पूरा पीस चाहता है। सिर्फ टेम्पररी ट्रूस की मत बात करो, आप तो ये बात करो एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एंड दिस वॉर, जिसके वजह से ये चालू हुआ है। रशियंस आर वेरी वेरी क्लियर। तो फाइनली जाके एक नॉट सो नोन मीडिया हाउस का आर्टिकल मिला, बट जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, वन ऑफ माय फेवरेट्स जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, रिटायर्ड पर्सनल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, डैनियल डेविस, उनके आर्टिकल को आपको गो थ्रू कराऊंगा। यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि क्या बात हो रही है। तो ये बता रहे हैं कि जो लीडर्स है फ्रांस, यूके, जर्मनी, पोलैंड के, वो ओवर द वीकेंड ये बात कर रहे हैं एंड ये लोग ज़ेलेंस्की से मिले, जो बेसिकली एग्जैक्ट सेम चीज़ अभी हमने इनकी प्रोपेगेंडा मूवी में देखा, वही सेम चीज़, एंड डिमांड कर रहे हैं सीज फायर, 30 डे का सीज फायर। एंड ये भी बता रहे हैं, जैसा कि हमने उस वीडियो में देखा, कि अगर नहीं करोगे तो और भी ज़्यादा सैंक्शन कर देंगे आपको। भाई ऑलरेडी तो सब कुछ कर चुके हो, वहाँ के इंडिविजुअल्स तक की प्रॉपर्टी ले चुके हो आप, उनका जो पैसा रखा था आपके देश के खातों में उस तक को फ्रीज कर चुके हो। तो ये बता रहे हैं कि ये जो एक्शन है, इससे एक्चुअली वॉर चलता ही रहेगा, इससे वॉर खत्म नहीं होगा। साथ में ये भी बता रहे हैं कि इफ देयर वर एन एंटी नोबेल पीस प्राइज, दीज 5 men वुड श्योरली विन इट। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक यूनाइटेड स्टेट्स के रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर कह रहे हैं ये बात, कि अगर एंटी नोबेल पीस प्राइज होता तो ये जो वर्ल्ड लीडर्स हमको दिख रहे हैं, जिनकी अभी आपने प्रोपेगेंडा मूवी देखी, इन लोगों को मिलना चाहिए था। अब देखो ट्रंप भी कैसे कह रहा है कि हाँ ही विल अग्री, मैं मना लूंगा, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे कह रहे हो तुम, जब वो ऑलरेडी आके पब्लिकली बोल चुके हैं। अब आप देखो ये पॉलिटिशियंस के बीच में पब्लिकली कुछ अनाउंस करने का कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो कह रहा है, मैक्रोन कह रहा है ट्रंप को कि वो पब्लिकली भी अनाउंस करने को रेडी है। कौन? ज़ेलेंस्की, कि हाँ 30 डेज सीज फायर हम कर रहे हैं, ही इज़ रेडी टू अनाउंस इट। इसलिए पब्लिकली पूरी रशियन लीडरशिप आके बोल चुकी है कि हम सीज फायर करेंगे ही नहीं, जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनकी बात करो। देन आप इस टाइप की डिप्लोमेसी क्यों खेल रहे हो? ये बता रहे हैं कि डाई हैज़ ऑलरेडी बिन कास्ट। भाई जो होना तो हो चुका है, यूक्रेन वॉर हारेगा, 100% हारेगा। बेटर ये है कि आप एक्नॉलेज कर लो कि हमारे इतने लॉसेज हो चुके हैं एंड वॉर जहाँ पे है ख़त्म कर लो, इससे पहले कि मोर लाइव्स आर लॉस्ट। पर नहीं, इनको ये सब नहीं करना, फॉर वॉट एवर रीज़न बेस्ट नोन टू देम। अगर मुझे गेस करना है तो आई विल गेस कि यहाँ पे जो यूरोपियन एलिट्स हैं ये चाहते ही नहीं है वॉर ख़त्म हो, जो अमेरिकन एलिट्स हैं ये चाहते ही नहीं है कि वॉर ख़त्म हो। इसीलिए एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ डैनियल डेविस अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि रशिया स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। अगर कोई स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, वॉर जीत रहा है, कोई चांस ही नहीं है कि आप उसका मुकाबला कर पा रहे हो, फिर आप उसको कुछ हड्डियां दे रहे हो ऐसे, मतलब कुछ थोड़ा बचा कुचा खाना दे रहे हो कि यार तुम ना ऐसे करो, इस सीज फायर कर लो। कोई जीत रहा है वॉर, जिसके लिए आपने उसको फोर्स किया उस वॉर में एंटर करने के लिए, तो वो सीज फायर क्यों करेगा? ये लोग अच्छे से जानते हैं कि वो सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोल ही चुका है पब्लिकली, तो क्यों एक्सेप्ट करेगा? फिर भी बस बताने के लिए कि हमने तो कोशिश करी, इस टाइप का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मतलब मेरा दिमाग हिल गया इस चीज़ से, एंड आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो व्हाई मेरा दिमाग इतना हिल गया है, क्यों जो
थोड़े चिंतित टाइप के लोग होते हैं ना, मैं जिनमें अपने आप को काउंट करूंगा, जिनको रातों की नींद मुश्किल हो गई है आना, इन लोग की पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तरह यूक्रेन को लड़वाते रहें, वॉर लड़वाते रहें। ये लोग पीस चाहते ही नहीं है। अगेन ये बता रहे हैं यहाँ पे सेम चीज जो हम बात कर रहे हैं कि भाई चांसेस थे आपके पास वॉर एंड करने के इस्तांबुल में 2022 में, ठीक है। उसके बाद जब आपका ऑफेंसिव फेल हो गया 2023 में, तब भी आप एंड कर सकते थे वॉर। फिर समर ऑफ 2024 में भी आपको डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप मिल सकता था वॉर एंड करने का, आपने नहीं किया। एंड इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जो पता चल रहा है एंड जो ट्रम्प के भी एक्शंस हैं, ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप को दूर खींच रहा है इस चीज से। यूरोप तुम्हारा वॉर है, ये कोalition ऑफ द विलिंग तुमने जो बनाया हुआ है, तुम इसको सपोर्ट करो। हमको तो पैसे भेजोगे तो हम तुमको वेपन्स भेज देंगे बस। बट एट द सेम टाइम CIA तो वहाँ पे है ही है ना ऑन द ग्राउंड। पूरी इंटेलिजेंस जो यूक्रेन को मिल रही है, जो यहाँ पे पुतिन के रेजिडेंस पर अटैक हो रहा है, जो भी वॉर में एफर्ट्स चल रहे हैं, पूरी CIA हेल्प कर रही है यूक्रेन को। एंड पॉइंट तो बहुत नियर है, क्योंकि रशिया या तो डिप्लोमेटिकली वो चीज़ें ले लेगा जो वो चाहता है, या फिर ख़त्म ही कर देगा यूक्रेन को। विद टाइम जो आर्मी है यूक्रेन की वो कोलैप्स कर जाएगी एंड रशिया जीत जाएगा। तो ये यूरोपियन लीडर्स ये सब क्या फालतू का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इतना गुस्सा आया था ना मुझे ये वीडियो देख के। पहले तो हंसी आई क्योंकि कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल गया, क्योंकि ये लोग, आप बताओ, ये जो बिहाइंड द सीन्स टाइप के ये जो होते हैं, ये कौन बनाता है इस टाइप की चीज़ें, जिनको अपने आप की कुछ मतलब दे वांट टू शो, मतलब इसको कहते हैं गिल्ट कहते हैं, कि जब आप इतने गिल्टी हो क्योंकि आप जानते हो कि आप वॉर एंड करा सकते थे पर आप नहीं करा पा रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये फ्रेंच में बनी है मूवी एंड आई गेस 20 जनवरी को रिलीज़ होगी। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इट्स 19 जनवरी। तो अपने लोगों को बताने के लिए कि हम तो कोशिश कर रहे हैं वॉर एंड करने के लिए, पर हो नहीं रहा है। तो भाई हमारा एम तो ये था कि आपको बताएं कि किस तरीके का घटिया प्रोपेगेंडा यूरोप कर रहा है, कितना गिर चुका है यूरोप आज के डेट में, किस तरीके का घटिया प्रोपेगेंडा टाइप की मूवीज़ उनको बनानी पड़ रही हैं, ठीक है। पर मज़ा तो बहुत आया वो मूवी देख के। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिससे मेरे होश उड़ गए, रात को नींद आना अच्छे से बंद हो गई। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ व्लादिमीर पुतिन and one of the most respected gentlemen in Russia, सर्जेई कारागानोव, सॉरी अगर मैं नाम अच्छे से नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उन्होंने खुलेआम आकर टकर कार्लसन के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर ये वॉर चलती रहती है 1-2 साल और, जो बेसिकली नेटो और रशिया के बीच में चल रही है, तो वो जाके न्यूक कर देंगे जर्मनी को, ग्रेट ब्रिटेन को। आप इमेजिन करो, आदमी में इतनी दम है, इतने त्रस्त हो चुके हैं वो कि वो आके कैमरे में बोल रहे हैं कि हम न्यूक कर देंगे जर्मनी को, ग्रेट ब्रिटेन को। एंड इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।